नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है प्रीतम का रुख साफ। जी हां, दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अपना रुख साफ कर दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जो लोग उनके भाजपा में जाने की हवा उड़ा रहे थे, उनकी खुद की हवा उड़ी पड़ी है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने चुनाव के दौरान या फिर उनसे पहले ट्वीट करके पार्टी को असहज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज करवाने की बात वो कह रहे हैं, कोर्ट जाने की बात वो कह रहे हैं। और प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी गई, उसमें उनका नाम शामिल नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। चलिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अमरजीत सिंह है, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सचिन गुप्ता जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल अमरजीत सिंह आपसे लेना चाहेंगे। सर, प्रीतम सिंह कद्दावर नेता हैं, आपकी पार्टी के एक बड़ा कद भी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए, जो अटकलें लगाई जा रही थी, क्या माना जाए अब उन पर विराम लग गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये जिस तरह से बता रहे हैं, क्या वाकई ये कोई तरह किसी तरह की साजिश थी या कोई षड्यंत्र था? देखिए राजेश जी, ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी इसके बीच। आप देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि हमारी मीटिंगें चल रही हैं, 8-8, 10-10 हमारे जो विधायक हैं आपस में गुप्त बैठे कर रहे हैं, जबकि ऐसा कतई कुछ था नहीं हमारा। और लगातार उसके अलावा अब भी देखिए, प्रीतम सिंह जी के जाने की खबरें आ रही हैं। पिछले 6-8 दिन से तो बढ़ गई थी। कल तो ये खबर आ गई कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र अपना दे दिया है, जबकि हकीकत से ही कोसों दूर है। ये केवल और केवल अब जो रिपोर्ट कराई गई है, इससे ये कम से कम ये तो स्पष्ट हो जाएगी कि इसके पीछे कौन था। पुलिस अपनी जांच करेगी। 4 जो पोर्टल हैं इस प्रकार के, उन पर उनका नाम से जो है FIR दर्ज की गई है। और इसकी विवेचना होगी तो निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो सामने आएगा, पता लग जाएगा। लोगों का कहना है कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कुछ इस प्रकार से पीछे से इस प्रकार की खबरें फैला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या कोई अन्य लोग हैं या कौन लोग हैं, ये जो भी है ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, बीजेपी से सचिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या बीजेपी में शामिल होने वाले थे वो लोग? और जो अफवाहें फैलाई, किसकी साजिश थी? देखिए, मुझे अमरजीत भाई की बात से थोड़ी सी हंसी आ रही है। अब कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है, उन्हीं के लोग जो है कहीं कहीं जगह इसकी पुष्टि कर रहे हैं और फिर उन्हीं के लोग बयान जारी कर रहे हैं नहीं नहीं वो एक औपचारिक मुलाकात थी, मुख्यमंत्री से मिलना औपचारिकता थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना औपचारिकता थी। तो अब इसके निहार क्या निकाले जा रहे हैं, मीडिया में से क्या निहार निकाले जा रहे हैं, खुद कांग्रेस पार्टी में से क्या निहार निकाले जा रहे हैं। और मैंने तो एक बात देखी है, एक ट्रेंड मैंने देखा है, जब जब कांग्रेस के किसी नेता की अपेक्षा जो है उनकी पार्टी उनके दलों द्वारा की जाती है, तो वो जो है उनका रुख एकदम से जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ हो जाता है। तो ये अपनी पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोई रणनीति होती है या ये उनका कुछ एक अलग ट्रेंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना तो निमंत्रण दिया प्रीतम सिंह जी को और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे किशोर उपाध्याय जी बीच में कभी कभी आते थे मिलने, तो जो है भारतीय जनता पार्टी ने किसी को जो है निमंत्रण नहीं दिया। अगर कोई इच्छा से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, उनके विकास कार्य से प्रभावित होकर, नरेंद्र मोदी जी के कार्य से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने जाता है, तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी उसको उसका स्वागत करती है, उसको सराखों में लेती है। लेकिन अगर प्रीतम सिंह जी आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इसमें हमारा क्या रोल है या हमारी क्या प्रोपोगंडा है, इसमें मेरे को नहीं समझ में आता है कि जो है अमरजीत जी ने ये किस विषय पे लेकर कहा इस बात को। चलिए अमरजीत जी, सचिन जी का ये कहना है कि बीजेपी कभी किसी को न्योता नहीं देती है, और अगर आपकी पार्टी के लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर वहां शामिल होने पहुंचते हैं तो स्वागत है। देखिए, कौन किसकी विचारधारा से प्रभावित होकर कहाँ जा रहा है वो एक अलग विषय है। आज का विषय ये था हमारा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर या कुछ पोर्टल्स में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं,
उसको लेकर के है कि दोषी कौन है। तो हमारा तो ये मानना है कि आज रिपोर्ट करा दी गई है, जो दोषी होगा वो सामने आ जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का होगा तो सामने आएगा, कांग्रेस होगा तो सामने आएगा, या किसी के द्वारा ये प्रायोजित खबरें हैं, वो प्रायोजित खबरें कौन फैला रहा है, कौन चाहता है कि इस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा हो कांग्रेस पार्टी में। हम तो उस पर, हमने तो कोई भारतीय जनता पार्टी पर कहा ही नहीं कौन जा रहा है मिलना। देखिए, कांग्रेस के कोई नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले, स्वागत है, जाहिर सी बात है। विधायक गण जो है मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के मिलते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल ये है कि भ्रामक खबरें कौन फैला रहा है। मेरा मानना केवल ये, ठीक है, आप प्रीतम सिंह जी मिले अगर इस तरह की भ्रामक खबरें फैल रही हैं, आपकी तरफ से शिकायत की गई, मामला दर्ज करवाया गया, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जाएगी, जांच का विषय तो है ही। यदि आपको ऐसा लगता है कि भ्रामक खबरें थी, साजिश थी, सीधा सीधा किसी पर आरोप लगाना भी तो ठीक नहीं है। नहीं, सीधा सीधा कैसे साहब, जो जिन पर आरोप लगाए गए हैं, 4 पोर्टल जिनका नाम सामने आया है, उन्होंने बाकायदा पोर्टल में डाला, उनके 1-2 लोगों ने इसमें यूट्यूब में भी डाला और सोशल मीडिया में फेसबुक पे भी डाला। सवाल तो ये था कि भाई आपके पास कोई खबरें हैं, सूत्रों के साथ हैं, तो बताइए आपके सूत्र कौन थे। अगर सूत्र मौजूद नहीं है तो केवल और केवल कयासों पर आधारित कोई खबर नहीं हो सकती, और कयासों के आधार पे आप कोई पुष्ट खबर नहीं दे सकते। आप भी मीडिया चैनल है, तो आपने क्यों नहीं क्या खबर चलाई। आप भी कोई खबर चलाते हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई आपके सूत्र होते होंगे, कोई पुष्ट खबर आपके पास आती होगी, कोई आधिकारिक बयान आता होगा, तभी तो कुछ निश्चित तौर पर तथ्यों के साथ ही खबर हमारे यहाँ चलाई जाती है। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ साहब, आपका चैनल एक जाना माना चैनल है, जब भी आप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी तथ्यों पर आधारित होगी ना। तो जो ये 4 पोर्टल जिन्होंने खबरें चलाई, यूट्यूब में चली, सोशल मीडिया पे चली, तो हमारा तो प्रश्न केवल उन 4 लोगों से है कि आपके सूत्र क्या थे, आपको किसने कहा, किसने ऐसे बयान दिया, क्या वो कोई कांग्रेसी था, कि कोई कांग्रेस का नेता था, या केवल कयासों के आधार पर लगाया गया, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता था या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो इन खबरों को प्रायोजित कर रहा था। सवाल तो ये है कि वो सामने आना चाहिए, हमारी ये मांग। चलिए, ये जांच का विषय है, लेकिन जो रिपोर्ट की बात की जा रही है, जो रिपोर्ट भेजी गई, जो गुटबाजी की बातें कही जा रही थी, जो आरोप लगातार लगाए जा रहे थे, ये बात तो खुलकर प्रीतम सिंह जी ने भी कही थी, कई आपके नेताओं पर भी आरोप लगाए। नहीं, आप 2 चीजें मिक्स कर रहे हैं, 2 चीजें आप राजेश जी मिक्स कर रहे हैं। देखिए, गुटबाजी कौन सी पार्टी ऐसी है हिंदुस्तान की जिसमें मुझे बताइए गुट ना हो, और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो। आप इसको गुटबाजी कहते हैं, मैं इसे गुटबाजी नहीं कहता। ठीक है, हर आदमी अपने नेता, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ा होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का दिख जाता है। आप लोगों की पार्टी का जग जाहिर हो जाता है, और स्वाभाविक बात है। मैं कह रहा, आप इसको गुटबाजी ना कहें, ये बात निश्चित है। देखो, कोई व्यक्ति किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहता है, कुछ लोग पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनसे प्रभावित रहते हैं, कोई निश्चित रूप से कोई करण मेहरा जी से प्रभावित है, कोई हरीश रावत से प्रभावित है, तो कोई प्रीतम सिंह को, वो नेता किसी अपने एक अपना बना लेता है, एक लोग उससे उनके पीछे आ जाते हैं, तो इसमें उसको गुट कह देना, और गुट है भी, चले आपकी बात मान भी लें, तो गुट है, तो वो हमने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ काम कर रहा है। चलिए, अपने अपने विचार होते हैं, और ये कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, खुला मंच है, अपने विचार लोग रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है। जिस प्रकार से अभी अजय जी कह रहे हैं, ये तो केवल और केवल मौका प्रश्न लोग है, छोटा सा बयान लिया, उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। मेरा तो सीधा ही आरोप है कि जो भी दोषी है वो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है, कोई पोर्टल वाला है, किसके द्वारा प्रायोजित है, उसकी विवेचना होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे थे सचिन गुप्ता जी, उसके बाद नरेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगा, जल्दी से कमेंट दीजिए, फिर नरेंद्र सिंह जी। मैं तो अमरजीत जी की बात को पे बात रखना चाह रहा था अपनी, और मैं ये कहना चाह रहा था कि अमरजीत जी, आप कह रहे हैं कि हम लोग छोटी सी बात को जो है तोड़ मरोड़ के पेश करते हो, तो आप बताइए कि प्रीतम सिंह जी आपके वरिष्ठ नेता थे, प्रीतम सिंह जी को दरकिनार आपने किया, प्रीतम सिंह जी को साइड आपने किया, प्रीतम सिंह जी का अपमान आपने किया, प्रीतम सिंह जी नाराज है, इस बात का बयान भी वो जो है लगातार जो है उनके आ रहे हैं, उनके समर्थकों के बयान आ रहे हैं, तो आप इसमें आरोप भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से लगा रहे हैं? अपेक्षा तो आपके लोग आपके वरिष्ठ नेताओं की कर रहे हैं, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी से आके मिल रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? आप मिले आके तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई विषय नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी को जो आरोप लगा रहे हैं। सचिन जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, क्योंकि इस वक्त बारी जो नरेंद्र भाई की है, मैं चाहूंगा नरेंद्र नेगी जी अपनी बात रखे, फिर मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। मैं जी घटनाक्रम को मैं कहूँ नरेंद्र भाई अपनी बात रखेंगे। ऐसा है साहब, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा है जैसे मधुमक्खी का छत्ता।
इसके अंदर पार्टी के अंदर पार्टी है और गुटों के अंदर गुट है। ठीक है, जिस भी एक गुट की अपेक्षा हुई है, आज जो प्रीतम सिंह जी की हवा चली है कि वो छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, ये एक प्रेजेंट एक्टिव है प्रीतम सिंह जी की। जैसे किसी को कहते हैं ना, अगर पानी को देखना हो तो थोड़े से पहले उंगली लगा के देखते हैं कि पानी ठंडा कितना है। वो प्रीतम सिंह जी ने करके दिखाया है कि भाई जरा इसको लगा के देखें तो मेरी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी और बीजेपी क्या प्रतिक्रिया होगी। देखिए, कांग्रेस से आज प्रीतम सिंह बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस तक। देखिए, 6 बार के विधायक हैं, परंतु उनकी समस्या यह है कि वो एक जनजाति के इलाके के नेता रह गए हैं। आज उनकी पकड़ शायद चक्रोता से बाहर उतरी नहीं है जितनी वो क्लेम करते हैं कि इतने बड़े नेता हैं। ठीक है, और ये भी समझ गए हैं वो कि जिस तरह से कांग्रेस गोत्र के नेताओं का बीजेपी में हाल हुआ है, वो उससे बड़ी भागी परिचित है। देखिए, जो सतपाल महाराज मंत्री भी रहे हों, केंद्र में मंत्री भी रहे हों, क्या वो बीजेपी में सिर्फ मंत्री बनने आए थे? कांग्रेस से निकलने के बाद सतपाल महाराज जी का 2 नुकसान हुए। एक, उनकी वाइफ विधायक हुआ करती थी और वो विधायक हुआ करते थे। आज उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आज देखिए, किशोर उपाध्याय बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में गए और वो हाशिए पे हैं। वही हाल अपने बहुगुणा जी का है, वो भी हाशिए पे हैं। तो ये प्रीतम सिंह जी समझते हैं कि अगर कांग्रेस को छोड़ने का मतलब ये है कि अपनी राजनीति को हाशिए पे लगाना। और इतने बड़े नेता नहीं है प्रीतम सिंह जी की वो वहां से निकल के पूरे उत्तराखंड में प्रभाव डाल सके। चलिए, तो ये बात ये चली है, ये सिर्फ एक ट्रायल था कि अगर ये जैसे गुब्बारा छोड़ा जाता है कि अगर ये चल पड़ा तो मेरी लॉटरी निकल जाएगी। जहां तक मुझे लगता है ये जो खबरें चली थी पोर्टल में, ये कांग्रेस के अमरजीत जी, इस तरह की दल बदल की सियासत के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते थे, ये कहना है नरेंद्र जी की। मैं सब बातों से तो नहीं, लेकिन कुछ बातों से मैं जरूर सहमत हूँ कि कांग्रेस से निकल के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो आज किस हालत में है वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने किशोर उपाध्याय जी का भी उदाहरण दिया किस प्रकार से हाशिए पे हैं। वो ठीक है जरूर बात, और लेकिन आज अगर बात हो रही है, वो बात हो रही है, मैं उसी बात में सचिन जी की बात का भी जवाब दे रहा हूँ कि वो प्रीतम सिंह जी जैसा व्यक्ति, जिनके पिताजी से लेकर गुलाब सिंह जी से लेकर के अब तक वो 6 बार के विधायक वो रहे, 7 बार के विधायक उनके पिताजी रहे, तो समझा जा सकता है जिनका पूरा डीएनए ही कांग्रेस है। इस प्रकार की भ्रामक खबरें जो फैलाई जा रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो इंगित करता है वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं जो है वो निशान जाते हैं। लेकिन और केवल ये कह देना कि आज ही के विषय में नहीं, आप इससे पहले भी देखिए, केवल और केवल यहाँ प्रीतम सिंह जी का विषय नहीं है, इससे पहले भी आप देखिए 10 दिन पहले आप ही के चैनल में, तमाम चैनलों में, तमाम अखबारों में ये खबरें फैलती रही कि 8 से 10 विधायक मीटिंग कर रहे हैं, 10 से 14-15 विधायक हो जाएंगे तो अलग दल बना लेंगे। परंतु आप अमरजीत भाई इस बात को तो मानेंगे आप कि कांग्रेस में खलबली मची हुई है और जो नेताओं को चाह रहे थे कि अब हम कुछ मिलेगा, उन सबको वंचित किया गया चल रही है। इसका कुछ न कुछ तो कारण है, बिना आग से धुआं तो उठता नहीं है। नहीं, लेकिन ये देखिए, पार्टी विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, और विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी का जो संवैधानिक पद बनता है वो केवल और केवल नेता प्रतिपक्ष का बनता है। तो जब पद एक है, चाहने वाले महत्वाकांक्षी नेता हमारे पास बहुत ऐसा नहीं है, और महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात भी नहीं है। जिन्होंने पार्टी में समय दिया, जो 4-4, 5-5, 6-6 बार के विधायक रहे हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और अपनी बात कह देना में कोई बुराई नहीं है। अब आप इसे गुटबाजी का रूप दें, वो ठीक नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो प्रीतम सिंह जी का जो प्रकरण चल रहा है 2 दिन से, जो फर्जी खबरों का है, उससे पहले भी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो लगातार 8 से 10 विधायकों की खबरें आती रही कि साहब ये गुट है, और उसका और पूर्व में चले जाए, चुनाव के दिनों में अगर आप चले जाएं, चुनाव के दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के भ्रामक खबरें चलाई, जिसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये केवल और केवल लेकर आप इसकी पृष्ठभूमि जब देखेंगे आप, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ती नजर आती है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये अवश्य कह रहा हूँ कि एक जांच का विषय है, जांच हो जाएगी, जो भी दोषी होगा सामने आएगा। अगर हम इस पे चलो, अब हम जांच के लिए ना कहते, हम चुप हो जाते, तो फिर आज मीडिया ने यही कहना था, साहब देखिए इनको पता भी है, चुप भी है, और ये खबरें फैलाते हैं और उस पर कार्रवाई कोई नहीं करती। हमने अगर ये खबर उठी है, हमने निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, साथ साथ हमने एसएसपी महोदय को हमने कंप्लेंट भी करी है। अब उनका ये आश्वासन है जल्द इस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, जो जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को नेता इसमें पाक साफ है तो अच्छी बात है, और दोषी कौन है वो सामने आ जाएगा। सचिन गुप्ता जी, इस तरह की भ्रामक खबर फैलाई है आपकी तरफ से,
और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। और यदि आप लोग ये सब नहीं करते तो आज कांग्रेस शायद देखिए आपकी जगह होती। देखिए सोनी जी, उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुका है। अमरजीत जी को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। संपन्न हो चुका है और इस वक्त अगर प्रीतम सिंह जी, हाँ जी, मैं आपकी बात ये कह रहा हूँ, निश्चित रूप से चुनाव खत्म हो चुका है। अगर मैंने रावत जी की बात को इसमें जोड़ा है तो मैंने कहा ये सब चीजें वो थी जो भ्रामक खबरें हैं, ये लगातार आती रही। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उसकी भी पृष्ठभूमि आप ही के यहाँ से बनी। आप लोगों ने फोटो, आपके आईटी के प्रकार से फोटो बना करके भ्रम प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ह्यूमिलिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर जो है सत्ता दी है, दोबारा पुनः दिया, और एक मिथक दोबारा तोड़ा है कि उत्तराखंड के अंदर जो है एक बार कांग्रेस और भाजपा की जो मिथ्या बनी हुई थी उसको भी दरकिनार किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के भ्रामक प्रचार या इस तरह की भ्रामक अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर देखने में आया है कि जब जब कांग्रेस के अंदर किसी नेता की अपेक्षा होती है तो अपने ही कांग्रेस के ग्रुप में या अपने शीर्ष नेता से मोलतोल करने के लिए भाजपा की ओर अपने झुकाव दिखाता, फिर वहां जाकर उनकी बातें पूरी होती है। मेरे ख्याल से तोमर जी इस बात को जो है अपने, मेरे नरेंद्र सिंह जी जो है मेरी इस बात को बड़ी बात बहुत अच्छे से जान लोगे, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं वो, और निश्चित रूप से ऐसा देखने में आता है अब। और निश्चित मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा आपने किया कि इसकी जांच आपने बिठाई और एसएसपी को कंप्लेंट कर, निश्चित रूप से इसके अंदर आपके कार्यकर्ता निकलेंगे। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि आपके प्रीतम सिंह जी के कोई निकटतम लोग सामने आए कि सरकार के भ्रम प्रचार, कोई आरोप नहीं लगा रहा, एक कांग्रेस पार्टी को दबाव डालने का काम किया। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं कह रहा हूँ ये जो खबरें फैलाई जाती हैं, जो इनका सूत्रधार कौन है वो सामने आना चाहिए। रावत जी वाली अगर बात करें, याद होगा अगर आपको की वजह से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। आप लोगों ने अपने अभी आप ही ने कहा, अमरजीत जी मैं आप ही की बात से बात रख रहा हूँ कि आप ही ने ये कह रहा हूँ के प्रचार कर दिया है। और रही मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांग्रेस के ही जो है प्रदेश के पदाधिकारी द्वारा जो है इसकी जो सहसपुर ब्लॉक से थे उन्होंने बकायदा घोषणा करी, हरीश रावत जी का नाम लिया। उसके बाद आपकी पार्टी को उनको निकालना पड़ेगा। जब चुनाव हार गए तो आपने कहा ये हमारे किसी काम का नहीं, ना मुद्दा काम का, ना व्यक्ति काम का, आपने उसको बाहर कर दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो शिकवा था वो आपके नेता द्वारा आपके बड़े नेताओं के कहने पे चलाया गया था। और अगर आपको सही लग रहा था तो आपको बोलना चाहिए था कि हाँ ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम खुले जा रहे हैं, सुन तो लेकिन आप ना इधर निकलते बने ना उगलते बने। आप कमाल कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुन तो लीजिए, उसकी पुष्टि ऐसे होती है जब चुनाव के दिनों में आप ही के न्यूज पोर्ट, सॉरी आप ही का आईटी सेल ने अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी इसी बात का प्रचार किया था। और जब हमने कांग्रेस ने चुनाव हारने के बाद व्यक्ति को निष्कासित क्यों किया, अगले दिन क्यों निष्कासित किया? क्योंकि कांग्रेस उठाना चाहती थी, तो कांग्रेस दोनों को तैयार चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि अल्पसंख्यक का वोट भी उसे सिगुपे से मिल जाए और जो अन्य लाभ मिलेगा मिल जाएगी, लेकिन आपने वो नहीं किया। जब कांग्रेस चुनाव हार गई तब आपने कहा कि कांग्रेस को नुकसान हो गया, बीजेपी को फायदा हो गया, ऐसे उस नेता को आपने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। ठीक है, सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, मैं ये कह रहा था आपसे कि उसकी पृष्ठभूमि की मैं बात बता रहा था। अगर आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले प्रकरण की बात कर रहे हो, मैं ये बता रहा हूँ वो खबर चली कहां से, अगर आपको याद हो, वो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का जो ट्विटर अकाउंट था, जो फेसबुक अकाउंट था, उसके द्वारा प्रचारित की गई। कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताते हुए निर्वाचन आयोग में, आप सुन तो लीजिए, फिर सुनने की हिम्मत नहीं रखते आप, सुन तो लीजिए, निर्वाचन आयोग में आपकी शिकायत की गई तो आपने उस पोस्ट को तुरंत वहां से डिलीट किया। यानी आपने पहले प्रचारित किया, आपने डिलीट किया। इससे स्पष्ट हो गया कि इसकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी गई थी। और हम तो आज भी चुनौती देते हैं, आप हमें साबित करके बताइए कौन सी अखबार, कौन सा बयान, कौन सी रिकॉर्डिंग हरीश रावत ने कहा हो। इस फोटो में छेड़छाड़ की गई थी, केवल उसको हटाने का निर्वाचन। चलो, मुझे खुशी है कि आपने मान लिया, कोई हमने वापसी नहीं किया। सचिन जी, मैंने मान लिया, मुझे खुशी है कि आपने मान लिया कि आपने फोटो से छेड़छाड़ की थी। यही मेरे लिए आज का चुनाव में ये सब चीजें सामान्य है, वो होती है। नहीं, सामान्य नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ, यही आपकी जीत का कारण है। किस प्रकार से जनता को भटकाया जाए, भरमाया जाए, ये मिली है जीत आपको। क्योंकि कांग्रेस जो थी मुद्दों पे चुनाव लड़ रही थी, आपने जनता को प्रचार किया। देश की जनता 5 राज्यों में चुनाव, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से जीती है, तो 4 राज्यों की जो जनता वो भ्रमित है। आप ही केवल कांग्रेस के लोग होशियार हैं, निश्चित रूप से सारी जनता मूर्ख है, सारी जनता ने मूर्खता में आके भारतीय जनता पार्टी आज का विषय, सचिन जी आज का विषय कुछ और है। चलिए नरेंद्र सिंह जी जल्दी से। देखिए, आप पुराने मुद्दे पे जा रहे हैं। जिस प्रकार से इस देश में चुनाव लड़े गए हैं या लड़े जा रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। आप सारे
चुनावी मुद्दों को निचले स्तरों पे ले गए हैं। ले देके अगर कुछ रह गया है तो हिंदू लेकिन मुसलमान की लेकिन बात नरेंद्र कर जी, रहे ये हैं आप। सवाल भी तो बनता है कि खुद देखिए आकलन आप किया जाए कि वजह क्या हो सकती है हार की, वजह इसके कि अब दूसरी पार्टी पर ठीकरा फोड़ा जाए। नहीं आकलन नहीं, करने हार की की जरूरत वजह तो खुद के अंदर। जी देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस अपने बातों को अच्छी तरह से रख नहीं पा रही है। ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई उनके पास मुद्दा है। ये वही ले दे के घूम फिर के कुछ ना कुछ वही कहते रहते हैं। देखिए, चुनाव शुरू में कांग्रेस ने बड़े अच्छे तरीके से लड़ा था, फिर वो बीच में भटक गए मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहां बीजेपी को लगा कि इन्होंने हमारी गर्दन पकड़ ली है, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सबको छोड़ा गया। फिर वो बीच में उन्हें हरीश रावत का चिट्ठी लाए कि भाई साहब, उन्होंने कहा था कि हर जुम्मे की दिन छुट्टी होगी। वो सब एक्चुअली पाया तो गलत गया था वो, परंतु इफेक्टिवली बीजेपी ने इसे बड़ी अच्छी तरह से प्रचार किया और कांग्रेस पार्टी पीछे उनका पीछे ही करते रह गई और उनको पकड़ नहीं पाई। चलिए अमरजीत जी, सवाल वही है। नहीं, देखो फिर मैं वही कह रहा हूँ नरेंद्र जी की बात में मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ है, लेकिन ये जरूर कहूंगा अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही थी जो मुद्दों पे चुनाव लड़ी। यहाँ पर मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि उन मुद्दों को जनता के बीच में शायद हम परिभाषित नहीं कर पाए। यहाँ नरेंद्र जी, मैं यहाँ इतनी बात मानता आपसे जरूर हूँ। ये कहिए ना सर, चूक क्या हो गई कि मुद्दे नहीं पहुंचा, लेकिन इस तरह के आरोप दूसरी पार्टियों पर लगाना भ्रमित करने वाले, तो ये तो गलत है ना सर। जनादेश उन्हें मिला है और भ्रमित करने के आरोप आप लगा रहे हैं। इनके पास इतना बढ़िया मुद्दा था, ये बात कर रहे थे रोजगार की, ये बात कर रहे थे सर, ये मूल मुद्दे थे, आप ये इन मूल मुद्दों को नहीं भुना पाए। ये यही तो वजह है आपसी गुटबाजी के भी जो आरोप लग रहा है। आप सिर्फ नहीं, यहाँ गुटबाजी नहीं, यहाँ गुटबाजी नहीं, कांग्रेस ने आप अपने नहीं उलझे। चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने। जाहिर सी बात है, जब अपने घर में ही अगर लड़ाइयाँ हो तो दूसरी पार्टी तो फायदा ले ही जाती है ना सर। ऐसे ना राजेश जी, कांग्रेस की समस्या ये है कि कोई विधायक नहीं बनना चाहता, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और ये भूल गए हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक बनना पड़ेगा। ठीक है सचिन जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे क्या वाकई ऐसा है, और यदि इस तरह के मामले जब दल बदल के निकलकर सामने आते हैं तो सर आप लोग क्यों पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर लेते हैं? क्या आप क्या कमी है कद्दावर नेताओं की, जो आप लोग यहाँ पर दूसरी पार्टी के नेताओं, सब आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपकी पार्टी के खुद के भी नेता हैं, वो क्या कम पड़ जाते हैं, या फिर आप दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करते हैं और पार्टी में शामिल करते हैं? देखिए सोनी जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगभग 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अधिक सदस्य हैं। और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होता है और वो आस्था रखता है और भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसकी पूरी स्क्रीनिंग करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये जो है इस व्यक्ति को आने से जो है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा, तो ये एक राजनीतिक दल होने के नाते जो है हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि अगर हम किसी भी रूप से जो है सामने वाले को या सामने वाले दल को कमजोर कर सकते हैं, तो हमें वो मौका नहीं चुकना चाहिए। इसको पैराशूट लैंडिंग नहीं कहेंगे? जो कार्यकर्ता आपका शुरुआत से जुड़ा है, दरी बिछाने तक का काम करता है, और जब इस तरह की पैराशूट लैंडिंग होती है तो ये तो आपके यहाँ भी देखने को मिलता है, हर राजनीतिक पार्टी का। देखिए, पैराशूट लैंडिंग नहीं है, बात इस विषय का है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे से प्रभावित होकर अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी ये करिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती लेकर आ रही है, अगर कोई आ रहा है भारतीय जनता पार्टी खुलवा बढ़ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विचारधारा और जो हमारे कार्य जो विकास कर रहे हैं, अंतिम प्रतिक्रिया नरेंद्र सिंह जी, अंतिम प्रतिक्रिया जवाब दो। ठीक, विचारधारा से लक्षण पे रहे, ये कुछ नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के सबसे बड़ी समस्या ये है, बीजेपी के पास करंट की कमी है। आज अगर आप देखें कैबिनेट में इनके कैबिनेट में 60% वो लोग हैं जो कांग्रेस वोटर्स हैं, तो उनके पास करंट की कमी है। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि कहीं कहीं से हमें बैलेंस मिल जाए तो जिससे इनकी निजा पा सके। चलिए, बहुत नरेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल का कार्यकाल प्रदेश की जनता ने 5 साल का कार्यकाल प्रदेश की जनता ने देखा। जनादेश है सरकार शुभकामनाएं आपको, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी और जिस तरह के गंभीर आरोप बीजेपी पर लगते आ रहे हैं और इन आरोपों से बचना भी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रीतम सिंह जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, अब जिस तरह के बीजेपी में शामिल होने की
अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों पर अब विराम लगा दिया है। उन्होंने खुद ये बात कही है, खुद ये स्पष्ट किया है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, और जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे उसकी रिपोर्ट का भी जिक्र उन्होंने किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास वो रिपोर्ट भेजी गई, उनके लिए वो समर्पित हैं, और जो जांच की गई उस जांच में उनका कहीं से कहीं तक नाम नहीं है, और जिस तरह से ये अफवाहें फैलाई गई हैं उस पर कार्रवाई की बात भी वो कहते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल जांच का विषय है, कौन दोषी पाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।